उद्देश्य। पर्पज का मतलब उद्देश्य नहीं होता, वो तो वर्ड उसका हुआ उद्देश्य, उसका हिंदी मीनिंग ना उद्देश्य हुआ। तो उद्देश्य, जैसे हमें कुछ उद्देश्य का मतलब क्या होता है, बोलता पर्पज, उसका मीनिंग समझाओगे ना कि पर्पज का मतलब क्या होता है। पर्पज हमेशा जो काम करता है, याद रखना कि 2 टेंस पर काम करता है, एक प्रेजेंट पर, एक पास्ट पर। जो बोल रहे हैं वही थ्योरी है। पर्पज 2 चीज पर काम करता है, एक प्रेजेंट पर, दूसरा पास्ट पर। फ्यूचर में पर्पज कभी नहीं लगता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। देखो टाइम हमेशा फिक्स होता है। देखो आपको पता होगा टेंस पढ़ते तो क्या करो, टाइम फिक्स होता है। क्या फ्यूचर का कोई टाइम होता है? नहीं होता। पास्ट का भी टाइम होता है, कब, तो इतना दिन पहले या उस दिन हुआ था, वो घटना क्या होता है इतिहास में लिखा जाता है, लेकिन फ्यूचर का कोई टाइम नहीं होता। तो इसीलिए पर्पज हम कहाँ नहीं लाएंगे, फ्यूचर में नहीं लाएंगे। पर्पज का प्रयोग कितने टेंस में होगा, एक प्रेजेंट, और जब भी पर्पज रहेगा तो वहाँ पर आप कंजक्शन का यूज करोगे। पहला बात क्या बोले कि पर्पज के लिए कितने चाहिए, 2 टेंस, एक क्या, दूसरा क्या, पहला समझ में आया। अब दूसरा बात हम क्या बोलने वाले हैं कि पर्पज के लिए एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगा। क्या बोले, पर्पज के लिए एक कंजक्शन की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, कंजक्शन का। पर्पज के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, कंजक्शन। ठीक है। अब बात याद है कंजक्शन कौन रहेगा, तो कंजक्शन यहाँ पर रहेगा, कौन सा कंजक्शन आएगा यहाँ, सो दैट का हम हिंदी में बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन लिख लो, है ना। और सो दैट के साथ हमेशा अगर कोई आएगा तो क्या आता है, में आता है। एक होता है लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, सूर आता है। लेस्ट एक निगेटिव है, हमेशा निगेटिव चीज होता है। तो सो दैट के बाद आने वाला, अगर सो दैट के बाद अगर कोई मोडाल आएगा तो क्या आएगा, क्या, में। और अगर पास्ट रहा तो में क्या में चेंज हो जाएगा, क्या में चेंज हो जाएगा। सो दैट के बाद आने वाला जो होगा मोडाल क्या होगा, में प्रेजेंट के लिए माइट, और नेक्स्ट के बाद क्या आएगा, लेकिन अगर पास्ट रहेगा तो, पास्ट रहेगा तो कुल तो पास्ट के लिए आता है ना। पास्ट रहेगा तो क्या करोगे, क्योंकि शुड का पास्ट क्या होता है, शुड का पास्ट होता है, शुड पास्ट है ना। तो अगर आपको हम बताएंगे, क्योंकि पर्पज 2 तरीके से होगा, तो कुड भी ला सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन रहता है, के लिए। हम क्या बोल रहे हैं कि लिस्ट क्या है, लिस्ट जो है एक प्रकार का क्या है, कंजक्शन होता है, और उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए क्या लगाएंगे, शुड। अब पास्ट के लिए शुड न लगा के क्या लगाएंगे, कुड, क्योंकि वो आगे भी पढ़े हो कि हम कुड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, नहीं पढ़ा, कुड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कैन का पास्ट, और कुड का है कैन का पास्ट कि कुड को पास्ट, कैन का रूप क्या है, पूरे पास्ट है ना। और शुड किसका पास्ट है, सेल का पास्ट है, तो सेल का पास्ट शुड हो गया, कैन का पास्ट क्या हो गया, कुड हो गया। तो अगर यहाँ पर मान लो लिस्ट है, तो अगर वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो पर्पज है वो पर्पज क्या है, क्योंकि पर्पज एबिलिटी में हो सकता है, तो पूरी बात तो बताए नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शुड भी ला सकते हैं, कुड भी ला सकते हैं। शुड कब लाएंगे, कुड कब लाएंगे, इसका डिसाइड हम करेंगे। अब इससे कितना समझो, सो दैट है एक कंजक्शन है, आने वाले उसका मोडाल क्या होगा, में। टेंस पास्ट है तो क्या हो जाएगा, लेस्ट है तो क्या आएगा, शुड। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा, शुड के साथ कभी भी, हटा इसको अभी बात देखिए, शुड के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट अपने आप में कैसा वर्ड होता है, निगेटिव। इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो, देखो निगेटिव नहीं है, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि आपको कंजक्शन के पहले क्या आएगा, एक्शन, एक्शन चलता है। कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद, कंजक्शन के बाद पर्पज को बताने के लिए, पर्पज हमेशा कब आएगा, कंजक्शन के बाद।
और कंजक्शन पहले क्या आएगा? एक्शन। एक्शन किसको कहा जाता है? वर्ब को। एक्शन किसको कहा जाता है? वर्ब को। अब यहाँ पर दो बात है कि एक्शन देखो क्या है, प्रेजेंट है कि एक्शन क्या है, पास्ट है ना। अगर एक्शन प्रेजेंट है तो पर्पज क्या आएगा बाबू? मेन। ये चीज तो हम लिखाए हैं। और एक्शन अगर क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? समझ में आया मेरी बात? कि एक्शन प्रेजेंट है तो पर्पज में, और एक्शन अगर क्या है, पास्ट है, तो पर्पज में। ये फंक्शन समझ में आया? बोलो, ये फंक्शन समझ में आया? क्या समझा आया? पर्पज के सेल्स से पहले कब बीच में कौन आएगा? कंजक्शन। कंजक्शन के पहले एक्शन, और कंजक्शन के बाद पर्पज में कितने तरह? दो चीजें, या तो प्रेजेंट वाला मोडाल या तो पास्ट वाला मोडाल। डिसाइड करेगा कौन? एक्शन, यानी वर्ब प्रेजेंट है कि पास्ट। अगर वर्ब प्रेजेंट है तो क्या आएगा? एक्शन अगर पास्ट है तो क्या आएगा? और यहाँ क्या बताया? सो दैट के बाद क्या आता है? हमेशा या तो क्या, और लिस्ट के बाद क्या आता है? लेकिन शूट के साथ क्या नहीं लगता है? लिस्ट अपने आप में क्या होता है? इतनी बात समझ में आया? इतनी बात आप लोग पहले उतारो। पहले क्या चाहिए? कंजक्शन। वो कंजक्शन किस रूप में होगा? सो दैट या तो फिर लिस्ट। कंजक्शन के बाद पर्पज। पर्पज किन दो चीजों में? या तो में या तो माइट में। लेकिन अगर सो दैट रहेगा तब, लेकिन अगर रहेगा लिस्ट तो क्या आएगा? शुड। लेकिन नोट का प्रयोग नहीं होगा। कंजक्शन के पहले क्या आएगा? एक्शन। एक्शन कितने टेंस पर काम करेगा? एक प्रेजेंट। ये समझ गया? अब आओ ध्यान से सुनना। ही वर्कड हार्ड, एक्शन हो गया। सो दैट कंजक्शन हो गया। अब बताओ पर्पज क्या है? क्वालिफाइड है, यानी पर्पज है। ये तो यहाँ पर क्या? ये एक्शन करने के लिए। और ये एक्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या है? ये एक्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या है? ये ना, ये एक्शन करने का मतलब क्या है? कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना। तो ये पर्पज हो गया, ये एक्शन हो गया। और ये एक्शन पर्पज के बीच में क्या आएगा? पर्पज का मोडाल है। अब मोडाल कौन आएगा? तो अब बताएगा कौन? बताएगा क्लियर। एक्शन का टेंस कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में है तो सो दैट के लिए क्या लागू? बताओ क्या लगता है? इसको रखने वाला चीज है? बताइए। सिर्फ बाहर ऊपर खेलना है, रखने वाला चीज है? एकदम नहीं रखने वाला चीज है, समझने का चीज। नीचे आइए। रन फास्ट। रन क्यों फास्ट? रन फास्ट एक्शन क्यों हो रहा है? ये एक्शन है कि पर्पज है? एक्शन है। तो पर्पज क्या है? कैच द बॉक्स क्या है? पर्पज है। और रन फास्ट क्या है? अब बताओ सो दैट। अब रन फास्ट है, रन फास्ट बताओ ये प्रेजेंट शो कर रहा है कि पास्ट शो कर रहा है? प्रेजेंट शो कर रहा है। रन फास्ट पास्ट है, प्रेजेंट है क्या? रन फास्ट फास्टेड है, फास्टेड है। रन वर्ब है और रन फास्ट का मतलब ये प्रेजेंट है। रन फास्ट पास्ट नहीं है ना? क्यों? सुनो, आप बस को पकड़ने के लिए पास में जाइएगा। आप समझिए थोड़ा सा टेंस ऐसे डायरेक्ट बता रहा है कि देखो रन फास्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे क्या पकड़ना है। कैसा एक्शन बताएगा? प्रेजेंट है। क्योंकि ये पर्पज कब का है? ये एक्शन कब हो रहा है? जब ये पर्पज हो रहा है तो ये प्रेजेंट में है, पास्ट नहीं है। यहाँ पर रहेगा रन, यहाँ पर दौड़ रहा है पास्ट में, अब बस पकड़ना है प्रेजेंट में। यानी कहने का मतलब सपना देख रहा है, नींद में है वो, यही ना? ऐसा नहीं है, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो खुद डिसाइड करो क्या आएगा। तो अब क्लियर हो रहा है ना कि मैं हम कहाँ यूज कर सकते हैं? परमिशन के लिए वहाँ पर भी मैं का यूज करते थे, याद है? लेकिन वहाँ कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल के तरह, यहाँ कैसे पर्पज के लिए। लेकिन पर्पज के लिए हमको सहायता कौन कर रहा है? एक्शन। एक्शन का क्या टेंस होता है? दो टेंस, वही हमको मदद कर रहा है। बिलीव सो दैट वी कैन ईट। बिलीव सो दैट, देखो बिलीव हम लोग क्या करेंगे? लिव जानते हो ना? और सो दैट यहाँ पर क्या है? कंजक्शन। और एक्शन क्या हो रहा है? हम लोग जिंदा हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके? वी कैन ईट।
गलत बात। हम लोग जिंदा है सिर्फ खाने के लिए, हम लोग जिंदा है ताकि खा सकते। अच्छा हद है, तो कल पढ़ाई कर रहे हो। क्या किसी व्यक्ति को जिंदा होना उसका एक ही पर्पज है, खाना? खुद सेंटेंस को पकड़ो, व्यक्ति जिंदा है सिर्फ खाने के लिए, क्या ये पर्पज है? ये पर्पज का अधीन है, अधीन नहीं है। क्या है? पर्पज का अपोजिट है, क्योंकि व्यक्ति जिंदा सिर्फ खाने के लिए नहीं रह सकता। व्यक्ति जिंदा रहता है अपने संसार को बढ़ाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, अपने देश के हित के लिए कुछ काम करने के लिए। ये नहीं कि खाली बस जिंदा है, जैसे पेट मधवा आदमी हो गया। हम लोग जिंदा है ताकि क्या कर सके। सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। ये सेंटेंस को देखो सुधारा गया है। वी ईट, हम लोग खाते हैं। सो दैट वी, देखो यहाँ पर एक्शन हुआ क्या? खाना। पर्पज क्या है? तो यहाँ क्या आएगा? आप समझो, बताओ खाना सिर्फ किस पर्पज, खाया किस पर्पज के लिए जाता है? सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन जिंदा रहना पर्पज नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए। मेरी बात को गहराई समझो। कोई व्यक्ति जिंदा रहना उसका मेन पर्पज नहीं कि वो खाने के जिंदा है, लेकिन कोई व्यक्ति खाना है तो उसका मेन पर्पज क्या है? जिंदा रहना। खाओगे तब जियोगे, लेकिन जिंदा रहोगे तो सिर्फ खाओगे, ये गलत बात है। दोनों सेंटेंस का मतलब समझो फिर से। यहाँ पर जिंदा क्यों है? ताकि क्या कर सके वो, और यहाँ कहता है खा, भी ईट, खा रहा है। क्यों खा रहा है? ताकि वो क्या? जिंदा रह। तो अब तुम लोग बताओ, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए कि जिंदा रहने की मतलब कि खाना चाहिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए? क्या कहता है? बिलीव, हम लोग सिर्फ जिंदा है खाने के लिए। सेंटेंस में अंतर है। हम लोग जिंदा सिर्फ खाने के लिए है कि हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए? समझ में आ रहा है ना? फिर से सुनो, हम लोग जिंदा है खाने के लिए कि हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए? खाते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन जिंदा नहीं है सिर्फ खाने के लिए। जिंदा हम लोग है बहुत सारे काम करने के लिए, है ना, लेकिन खाते हैं सिर्फ क्या करने के लिए? तो ये सेंटेंस गलत है या नहीं है? हाँ, मीनिंग के अनुसार गलत है कि नहीं? तो सही कौन है? उदाहरण समझ चला सकते हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट लाएंगे, लेकिन इसके साथ कौन आएगा? सूर्य आएगा, लेकिन सूर्य के साथ क्या नहीं आएगा? अब आपको एक याद रखना, ये कैसी होता है? निगेटिव की तरह। कैसी होता है ये? चलो लिखो इसको फटाफट, तुम अभी से करो। लिखो लेकिन लेफ्ट आने के सेंस में फिर क्या आएगा? अबाउट। ही वर्क हार्ड। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? एक्शन। हद है, भर एक्शन है। एक्शन है, पास्ट एक्शन। अब भी पढ़ा, अब भी भूला गया तू। क्या है? एक्शन। एक्शन के बाद क्या आता है? कंजक्शन। लेफ्ट कंजक्शन ही ना। कंजक्शन के बाद देखो क्या? ही शुड डिस्क्वालीफाई द
देखो यहाँ पर जो था एक्शन वर्क हार्ड किया, लेकिन वर्क हार्ड करने के बाद यहाँ आगे कैसा निगेटिव, तो बता पर्पज भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए कि नहीं। रेस्ट जब भी आएगा तो पर्पज क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते ही शुड क्वालिफाई द एग्जाम, तो सही होता नहीं, सही होता। ही हार्ड वर्क मतलब वो इतना मेहनत करता है, क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ऐसा ना हो कि वह क्या हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, असफल हो जाए। इसे यहाँ लिस्ट लाओगे ना, तो लिस्ट लाओगे तो वहाँ पर क्वालिफाई। अब देखो अगर क्वालिफाई रखा तो ये पर्पज बता दिए पॉजिटिव ना, शुड के साथ तुम नोट नहीं लाए, लेकिन पर्पज भी तो नेगेटिव होना चाहिए। आप यहाँ करो कि बहुत मेहनत करता है, फिर लगा रहे हो कि ऐसा ना हो कि वह क्या हो जाए, पास हो जाए। लो इसका मतलब गलत ना हो गया। आप यहाँ क्या होगा, ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, असफल हो जाए। तो लिस्ट के साथ यहाँ आने वाला पर्पज भी क्या होना चाहिए, क्या हुआ, साफ सुन गया, बोलो निगेटिव होना चाहिए। लिस्ट हटा दो, तो ये भी हटाओ, फिर क्या ये तो वही सेंटेंस पर बोलोगे ना, पॉजिटिव वाला पर क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नो अच्छा तुमको कहीं पर नोट यहाँ आएगा, ठीक ना, मतलब पहले लिख के तुमको मतलब रहा है कि सुन के पहले लिखा है। देखो बाबू तुमने भी सुन लो, थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन था, आप लोग सुन लो कि नोट जो है ना सुन के पहले नहीं, देखो यहाँ पर लिखे भी होंगे, है ना। देखो शुड नोट होगा कि नोट शुड होगा, शुड नोट होगा जी। तो यहाँ पर हाँ तो ये वाली ना यहाँ पर लाना, शुड के रन फास्ट, एक्शन क्या हुआ, हाँ पॉजिटिव है। सुनिए ये भी निगेटिव हो गया, पॉजिटिव बात खत्म हो गया। अगर इसको रखेंगे पॉजिटिव, ये सिर्फ है निगेटिव। अरे भैया तो क्या ये पर्पज है ना, इस क्या है पर्पज नहीं हो गया। ये हार्ड वर्क इतना मेहनत करता है, ऐसा वो हार्ड वर्क करता है, ऐसा ना हो कि वह क्या हो जाए, असफल हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी क्या असफल हो जाए, तो दो निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, और दो निगेटिव अगर एक सेंटेंस में आता तो सेंटेंस एक्चुअली देखने में लगता है निगेटिव, लेकिन होता क्या है, ये सेंटेंस पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन मतलब पढ़ने पर कैसा लग रहा है आपको, निगेटिव की तरह। जैसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई करके क्वालिफाई करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव, अब यहाँ सेंटेंस लिस्ट क्या कर दिया, उसको निगेटिव कर दिया। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो ये सेंटेंस एक बड़ी वर्ड ये वाली वर्ड मिल करके दो निगेटिव एक जगह टकराने के बाद इस सेंटेंस को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। लेकिन पढ़ने में कैसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, असफल हो जाए। तो असफल एक पर्पज बता रहा है कि वो मतलब असफल होने के लिए बता रहा है, उसके अंदर एक डर है, ऐसा ना हो कि क्या हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाए, तो ऐसा ना हो कि असफल हो जाए। यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, दोनों टकराया, सेंटेंस पूरा क्या बन गया, पॉजिटिव। लेकिन हिंदी करने पर कैसा लगता है, बट है वो सेंटेंस क्या, बेसिक में पढ़ोगे ना जी। ये डिस्क्वालीफाई जगह नॉट क्वालिफाई, हद है तुम्हारा, तो हद हो गया। लिस्ट के सेंस में हम अभी जस्ट बोले कि लिस्ट के सेंस में लिस्ट अपने आप एक निगेटिव होता है, खुद निगेटिव होता है। जब खुद निगेटिव है तो निगेटिव फिर लगाएंगे तो सुपरफ्लक्स हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। आप लोग पढ़ोगे टोन जरूर पढ़ोगे आगे बेसिक में, तो वो उसका निगेटिव वर्ड नहीं है वहाँ पर। तो ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव क्या है, कंजक्शन है। ये निगेटिव क्या है, कंजक्शन अलग चीज होता है, अलग चीज होता है। अब बता इस सूट किसके लिए काम करता है, इसके लिए। तो अगर यहाँ पर नोट लाते हैं तो नोट लाने का मतलब क्या हुआ कि लेस तो ये मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कि नोट मिलकर का ये मिलकर क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया। अरे लेस वर्ड मिलकर क्या हो गया? पॉजिटिव। और डिस्क्वालीफाइड क्या हो गया? नेगेटिव। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अरे ये दोनों मिलकर हो गया पॉजिटिव, आई है नेगेटिव, तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। आप क्वालिफायर रखोगे, तो आप क्वालिफायर रखोगे तो कभी लेस आएगा वहाँ। देखिए निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव पर क्या पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे? तो कहाँ करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस निगेटिव है कि नहीं है? है या नहीं है? लेकिन ये सेंटेंस में ये सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है, लेकिन ये वर्ड सेंटेंस को क्या बना दे रहा है? पॉजिटिव। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? पॉजिटिव है। सेंटेंस क्या है? निगेटिव। सेंटेंस भी पॉजिटिव है, सेंटेंस भी पॉजिटिव है। अरे ए और ए टकराया तो पॉजिटिव, यानी पार्शियल नेगेटिव। देखने में लग रहा नहीं करता, अब लोग बेसिक में पढ़ाएंगे आगे कि देखने में लगेगा तो निगेटिव जैसा, लेकिन एक्चुअली वो है क्या? पॉजिटिव ही है। अब कितना तो सबूत दे रहा है कि आप लिस्ट लगाओगे और नोट लगाओगे तो लिस्ट के साथ पहले तो नोट आता नहीं है, जब भी आता है लिस्ट के साथ तो सूट आता है, क्योंकि इसके अंदर ही नेगेटिव छुपा हुआ है। तो 2 बार नेगेटिव लाने से सुपर फ्लो से काम करेगा, आपका ग्रामर का आप गाली दे रहे हैं। पहली गलती हटाओ। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम नोट लाना चाहते हैं, तो आपको नोट लाने की ज़्यादा मन लगता है, तो आप फिर निगेटिव नहीं बनाओ, इसको लिस्ट में लगा के क्या लगाओ? सो दैट लगाओ, और फिर इसको भी चेंज करो, डिस्क्वालीफाई का हटाओ, क्वालिफाई करो। क्या करो? क्वालिफाई। लेकिन पर्पज कभी निगेटिव नहीं होता है, पर्पज कभी निगेटिव नहीं होता है, पर्पज हमेशा पॉजिटिव होता है। इनका निगेटिव है भैया, लग रहा है निगेटिव, लेकिन क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। आगे बढ़े। एग्जामिनेशन क्यों नहीं? एग्जाम क्या अंतर है? एक सेंटेंस को कहो तुम 1 घंटा पढ़ा देंगे, लेकिन पहले बताओ कि समझ में आया जो भी पढ़ रहे हो जिसके बारे में? तो इसी को तोड़े मरोड़े कि आगे बढ़े? आओ थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। के बाद ना होती एग्जाम आया, एग्जामिनेशन क्यों नहीं? गलत बात। किसी चीज़ का शॉर्ट नेम नहीं होता, न किसी चीज़ का अपवाद होता है। अपवाद तो होता है ना, शॉर्ट नेम तो होता है। शॉर्ट नेम नहीं है वो। यहाँ देखो, एग्जाम और एग्जामिनेशन में क्या होता है? एग्जाम उसे कहा जाता है जो चल नहीं रहा, एग्जामिनेशन उसे कहा जाता है जहाँ पर आप लिख रहे हो। मेरी बात फिर सुनो, एग्जाम भी ना हो, एग्जामिनेशन भी ना हो, तो एग्जामिनेशन किसको कहेंगे? जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। दैट मीन्स कंटिन्यू प्रेजेंट की बात करेगा, और एग्जाम प्रेजेंट की बात नहीं करेगा। जैसे बताओ ना, ये हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड वर्क कर रहा है तो बताओ उसका एग्जाम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रही? प्रेजेंट तो नहीं बता रहा है। लेकिन अगर लगाते एग्जामिनेशन तो क्या कहता? आप लोग सुनो, आप लोग जब जाते हो एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पर क्या लिखा था? एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, एग्जाम लिखा रहता। क्यों लिखा था एग्जामिनेशन? आपका एग्जाम चल रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, आपको लिख रहे हो वहाँ, एग्जाम क्यों नहीं लिखता है? तो समझ में आया एग्जामिनेशन नहीं है? दे अरे यार बट तोड़े लगे तो है नहीं। अब देखो यहाँ डिस्क्वालीफाई समझो, डिस्क्वालीफाई यहाँ किस तरह से हो रहा है? V1 की तरह। किस तरह से? अब सुनो, इसको हम एडवर्ब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एडवर्ब बना सकते हैं। यहाँ पर एडवर्ब नहीं, यहाँ पर क्या है? शुड के बाद क्या आता है? V1 है। क्या है? V1 है, लेकिन नेगेटिव के पॉजिटिव V1 है। बोलो, इसको हम बना सकते हैं एडवर्ब भी, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए जिसके लास्ट में ly और fy रहता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसको एडजेक्टिव की तरफ कर सकते हैं यूज, लेकिन एडजेक्टिव कभी नेगेटिव होता है? होता है। बैड, गुड, इसको एडजेक्टिव की तरह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। शुड पता है मोडाल है, शुड क्या है आपको पता है? मोडाल है। किसके लिए लाते हैं? तो एडवाइस के लिए भी लाते हैं इसको, ठीक है। अब बताते हैं शुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए भी लाते हैं। और बताएं ये क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन का रूप है। यहाँ लिस्ट क्या है? कंजक्शन है, निगेटिव कंजक्शन है, जो किसके साथ इसके साथ कौन आता है? शुड आता है। हार्ड और वर्क, वर्क हार्ड क्यों लिखाता है? सिर्फ वर्क ही क्यों लिखाया? वर्क के साथ हार्ड वर्ड क्यों लाया? वर्क हार्ड क्यों लिखाया? सिर्फ वर्क ही क्यों लिखाया? एक प्रकार का फ्रेज है, वर्बियल फ्रेज, आप सुना है? पढ़ाए होंगे जरूर, जरूर कभी न कभी हम चर्चा करेंगे। वर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज। हाँ, तो क्या है ये वर्बियल फ्रेज? भार है कि वर्बियल फ्रेज है?
वर्बियल फ्रेज है और ये क्या है? प्रोनाउन। एक सेंटेंस को इतना तोड़ दिया और कितना तोड़ने का। अब आगे बढ़े। रन फास्ट क्या बता रहा है? प्रेजेंट को कौन सा कंजक्शन आया? लेफ्ट। इसके साथ क्या चाहिए? शुड। तो रन फास्ट तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि देखो मिस द ट्रेन, मिस द बस। ऐसा ना अब इसको पहले ही बोल दिए थे सेंटेंस में कि मिस द बस कि कैच द बस। सेंटेंस को समझो, बताया मिस आएगा कि कैच आएगा? बस का मिस नहीं होता। बताओ, या मिस आएगा कि कैच आएगा? क्या जाएगा भैया? कैच आएगा। मिस क्यों आएगा? मिस आने के बाद सेंटेंस तो सही हो जाता है, जिसका उसका मीनिंग गलत हो जाता है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर का आधार पर सेंटेंस सही हो, उसका मीनिंग भी क्या निकलना चाहिए? सही निकलना चाहिए। बोले थे ना, स्ट्रक्चर के आधार पर 1% भी गलती नहीं है, लेकिन मीनिंग निकालोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ बाबू, एकदम बाबू, एकदम सही है। हाँ बाबू, हाँ हाँ, यही तो बात है। अब फिर से बोले, दो बात दोहरा दो कि जरूरी नहीं कि कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर सही है तो सही रहेगा, उसको मीनिंग के आधार पर भी क्या होना पड़ेगा? सही होना पड़ेगा, तभी सेंटेंस क्या होगा? सही। रन फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, ऐसा ना हो, ये तेज दौड़ता है, ऐसा ना हो कि क्या उसका बस क्या हो जाए? मिस हो जाए ना। ऐसा ना हो कि उसका मिस। अब सुनिए मेरी बात को, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। यहाँ देखो लिस्ट कहाँ है? हार्ड वर्क के बगल में, निभार होके उसका थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाते हैं। और यहाँ लिस्ट कहाँ है? सब्जेक्ट के। अगर ये लिस्ट यहाँ होता, हार्ड वर्क है ना जी, रन फास्ट लिस्ट, अभी क्या है? लिस्ट तो सही है। यहाँ से यहाँ देखो सब्जेक्ट रूप में ही है, वर्ब है, और क्या, और यहाँ पर क्या है? रन फास्ट है, लिस्ट है, यू है। एक्चुअली शुड यहाँ नहीं होना चाहिए था। यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, केवल यहाँ नहीं होना चाहिए था। यू रन फास्ट, लेस्ट शुड, गलत बात, ये गलत है। यू लेस्ट रन फास्ट शुड मिस द ट्रेन, तब सही होता। सही सुन लो, ऐसा यू लेस्ट, अरे यू लेस्ट रन फास्ट तब होता है सही। लेकिन यहाँ हाँ भैया वही बता रहे हैं एक्शन के बाद, लेकिन हम इसको जो है ना सही करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका बता रहे हैं कि इसको ऐसे करेंगे। तो पहले तुम्हारा बात समझाया, तो उसके बाद दूसरा बात समझाया। रन फास्ट हो गया एक्शन, एक्शन के बाद क्या चाहिए? कंजक्शन भी है, उसके बाद क्या चाहिए? पर्पज क्या है? यू शुड मिस द बस, है ना? यू शुड मिस द बस। लेकिन एक बात बता मुझे, रन फास्ट होने के बाद भी, लिस्ट होने के बाद भी, शुड होने के बाद भी यहाँ मिस क्यों नहीं आएगा? क्यों? इसलिए नहीं मिस आएगा क्योंकि देखो हम अभी बताएं कि मिस, कभी कोई चीज मिस नहीं होता। हम फिर से बोल रहे हैं, कभी कोई चीज मिस नहीं होता। मिस जैसे बताओ, बस यहाँ पर आके रुका, तो बस आके रुका, बस आगे गया, तो बस मिस हुआ कि बस के लिए आप मिस हो गए? बस के लिए कौन मिस हो गया? आप तो बस को पकड़ना चाहते, तो बस के लिए आप नहीं मिस हुए हैं। तो यहाँ क्या मिस द बस की कोई पर्पज नहीं, बस कभी मिस नहीं होता। इसी बात को चर्चा भी कर रहे थे पहले कि मिस द बस की कैच द बस, तो कैच द बस होगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है मिस लगाने के बाद, लेकिन मीनिंग का आधार पर क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि बस कभी मिस नहीं होता। बस मिस हो जाएगा तो जहाँ चला था उधर ही भूला जाता, लेकिन वह अपना इस एंड पॉइंट से लेकर कहाँ पहुँच रहा है? एंड पॉइंट तक। तो फिर मिस कैसे हुआ? वो भैया गया से अब बस चली, अब फतेहपुर आ ही गई, तो वो कहाँ मिस हुआ? वो तो अपना डेस्टिनेशन को पर पहुंच गया ना। बस आपको नहीं छूटा, तो मिस कौन हुआ? बस की मिस हुआ व्यक्ति। तो रन फास्ट दौड़ रहा था व्यक्ति, के रन फास्ट दौड़ रहा था बस, व्यक्ति दौड़ रहा। यू ना दौड़ रहा था। यू के सेंस में बताओ क्या होगा यहाँ? बोलिए, मीनिंग के आधार पर सही है गलत है? यहाँ पर एक नोट लिखना है कि मीनिंग के आधार पर यह सेंटेंस क्या है? गलत है। लाख गलत हाल में समझने वाला
क्या होगा यहाँ? नीचला सेंटेंस बी इट लेस्ट ही शुड नॉट डाई, तो इसे दिखाई दे रहा है। क्या कर इसमें शुड रहे दे, क्या डन, सिर्फ इसको नोट बनाना पड़ेगा, बाकी सेंटेंस क्या है अपना। सही। तो ये आपका पर्पस खत्म हो गया। अगर था मिस द मैन तो सेंटेंस बिल्कुल सही था सब चीज के आधार पर। मिस मैन मिस किया, लेकिन क्या कैच बस हमेशा क्या होता है किसी के लिए भी कैच किया जाता है, मिस नहीं किया जाता। मिस होगा पर्सन और कैच होगा वस्तु। मिस कौन होगा और कैच कौन होगा? तो बस क्या वस्तु की पर्सन, तो मिस की कैच। लेकिन यहाँ तब मिस का कोई व्यक्ति पर्सन का नाम है तो क्या बोलते मिस। जैसे कोई बस में कोई व्यक्ति जा रहा और उसका कोई परिवार आगे स्टैंड पर चढ़ने वाला है ना, तो वहाँ पर क्या कहते हैं उस व्यक्ति का नाम रहता, तो हम मिस द उस व्यक्ति का नाम रहता कि मिस द बस रहता। अब तो क्लियर हुआ। तो अगर यहाँ पर मिस है तो यहाँ पर क्या सेंस से आना चाहिए था? व्यक्ति का, लेकिन क्या आ रहा है? तो वस्तु के सेंस में क्या आएगा? कैच आएगा। क्या आएगा? नोट लिख लो तुरंत, तुम लोग भुला जाएगा। लिखो 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 लिखो। लिस्ट पर्पज के सेंस में, 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 लिस्ट पर्पज के सेंस में अगर वस्तु हो, अगर वस्तु हो, वस्तु हो लिस्ट पर क्या एक मिनट, लिस्ट पर्पज के सेंस में, लिस्ट पर्पज के सेंस में शुड के बाद, शुड के बाद, शुड के बाद, शुड के बाद व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए मिस, व्यक्ति के लिए मिस, मिस मैंने मैडम वाला ना रही, व्यक्ति के लिए मिस और वस्तु के लिए, वस्तु के लिए कैच आएगा, वस्तु के लिए कैच आएगा, वस्तु के लिए कैच आएगा, वस्तु के लिए क्या आएगा? कैच आएगा। अब तो समझ जाओ शुरू से परमिशन शुरू से आज नहीं है, शुरू से आ रही है। अब खत्म हो गया।